प्रदर्शनकारियों की, किसानों के नाम पर जिस तरीके की उग्रवाद यहां पर मचाया गया, जिस तरीके का उपद्रव यहां पर मचाया गया, उसने सबको हैरान कर दिया कि आखिर में क्या वाकई में ये किसान हैं जो इस तरीके से पूरी तैयारी के साथ मास्क पहनकर और इसी के साथ में पोकलेन मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ में उतरे हुए हैं। क्या किसान खेतों से निकलकर इस तरीके का उत्पात मचा सकता है, ये सवाल है। इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। हरियाणा और पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर पर मचे बवाल की ये तस्वीरें पूछ रही हैं, क्या वाकई में ये किसान हैं? क्या किसान ऐसा कर सकता है? क्या किसान खेत छोड़कर बॉर्डर पर उत्पात मचा सकता है? क्या किसान अपने फायदे के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को ढाल बना सकता है? क्या किसान आम जनता को परेशान कर सकता है? क्या किसान हक की लड़ाई के लिए देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है? दिल्ली चलो मार्च एक बार फिर से शुरू हुआ और किसान बॉर्डर पर पुलिस की किलेबंदी को तोड़ने के लिए बुलडोजर, डंपर और इतना कि नहीं, साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी हैवी मशीनें होती है, क्रेन्स होती है, उनको लेकर के वहां पहुंचे हुए हैं। वो सारी बड़ी बड़ी मशीनें शंभू बॉर्डर्स पर आपको नजर आ रही हैं। और अगर नहीं तो सवाल फिर खड़े होते हैं कि शंभू बॉर्डर पर कोहराम मचाते ये लोग कौन हैं? दिल्ली में जबरदस्ती घुसने को क्यों आमादा है? क्यों बड़ी बड़ी मशीनों के साथ बॉर्डर पर जमे हैं? क्यों कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं? अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन इनका मकसद है तो फिर उपद्रव का सामान क्यों साथ लाए हैं? और इन महंगी मशीनों को किसने और क्यों भेजा है? अलग अलग बॉर्डर पर जमे इन प्रदर्शनकारियों के बवाल पर सवाल कई उठ रहे हैं कि किसान का नाम लेकर बॉर्डर पर उपद्रव का प्लान किसने बनाया? उन्मादी आंदोलन का रिमोट कौन कंट्रोल कर रहा है? आंदोलन को फंडिंग कहां से मिल रही है? क्या ये लड़ाई एमएसपी की नहीं बल्कि चुनावी है? क्या किसानों के भेष में ये लोग सियासी दलों के मोहरे हैं? क्या चुनाव से पहले सरकार को बदनाम करने की कोशिश है? किसान पूरे देश में है, लेकिन पूरे देश में कहीं कोई प्रदर्शन नहीं है। उनसे 4 राउंड हमारी सरकार के मंत्रीगण बात कर चुके हैं, लगभग उस पर सहमति बन गई थी। हम 5वीं बार भी वार्ता करने के लिए तैयार हैं। धरना और प्रदर्शन करने के लिए लोकतंत्र में छूट है, लेकिन जेसीबी और पोकलैंड लाने का क्या मतलब है? तो सरकार से बातचीत करके समस्या का निदान करें, किसी के बहकावे और उकसाने में ना आए। शंभू बॉर्डर प्रदर्शनकारियों का ग्राउंड जीरो बना हुआ है। दिल्ली कूच पर आमादा सैकड़ों उग्र आंदोलनकारी बुलडोजर और जेसीबी जैसी भारी मशीनों के साथ जमे हैं। इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात है। बेकाबू प्रदर्शनकारी बॉर्डर पर बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश में लगे हैं। पुलिस ने उग्र आंदोलनकारियों को काबू करने के लिए ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिराए, लेकिन प्रदर्शनकारी पतंग के जरिए ड्रोन गिराते नजर आए, इसलिए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की गई। इस वक्त मैं शंभू बॉर्डर पे मौजूद हूँ। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि हरियाणा पुलिस द्वारा लगातार जो टीयर गैस के गोले हैं वो दागे जा रहे हैं। लगभग 4 से 5 टीयर गैस के गोले जो है वो दागे जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये हरियाणा पुलिस की तरफ से जो है कार्रवाई वो यहाँ पर की जा रही है। ड्रोन के जरिए जो है टीयर गैस के जो गोले हैं वो इस वाली साइड पे फेंके जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये ड्रोन आता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन सिर्फ शंभू बॉर्डर ही नहीं बल्कि खनौरी बॉर्डर पर भी कुछ यही हाल है। हरियाणा पुलिस का बयान सामने आया है। प्रदर्शनकारियों ने पराली में मिर्च पाउडर डालकर पुलिस का घेराव किया। खनौरी बॉर्डर पर पथराव के साथ साथ पुलिस पर लाठियों से हमला किया गया। प्रदर्शनकारियों के इस हमले में खनौरी बॉर्डर पर 12 पुलिस वाले बुरी तरह घायल हुए हैं। किसान आंदोलन के दौरान आज प्रदर्शनकारियों द्वारा दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों को घेरकर पुलिस नाके के आसपास भारी मात्रा में पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी गई।
और पुलिस कर्मियों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा भारी पथराव तथा लाठी गंडासे से भी हमला किया गया। इस हमले में लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों से ये अपील की जाती है कि वे ऐसा ना करें। हरियाणा पुलिस का बयान आपने सुन ही लिया। अब जरा सोचिए, बॉर्डर पर जमे और दिल्ली में घुसने को तैयार ये उग्र प्रदर्शनकारी कितने ट्रेंड हैं कि पुलिस पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे। फुल प्लानिंग के साथ पुलिस फोर्स को निशाना बना रहे हैं। सवाल यही है कि क्या कोई किसान अपने ही देश के जवान पर ऐसे हमला करेगा? क्या कोई किसान अपने अधिकार की लड़ाई में इतना अंधा हो जाएगा कि आंदोलन के नाम पर वो मरने मारने पर उतर आएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि 15,000 लोगों का आंदोलन देश के 15 करोड़ किसानों को बदनाम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये आंदोलनकारी आंदोलन के नाम पर चारों ओर से किसी भी तरह बस दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश में जुटे हैं और दूसरी ओर सरकार लगातार किसानों से बातचीत कर मामले का हल निकालना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के नाम पर 2024 के चुनाव से ठीक पहले विपक्ष अपनी दाल गलाने में जुटा हुआ है। देखिए रिपोर्ट में। बॉर्डर पर जमे प्रदर्शनकारी दिल्ली में चारों तरफ से घुसने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन पुलिस ने बॉर्डर पर ही इन आंदोलनकारियों को रोक रखा है। शंभू और खनौरी बॉर्डर के साथ साथ सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर को कंटीले तारों, कीलों, सीमेंट और पत्थर की दीवारों से बने बैरिकेड्स के साथ मजबूत किया गया है। लेकिन बॉर्डर पर उग्र प्रदर्शनकारियों की बढ़ती तादाद भी बड़ी चुनौती बन रही है। वहीं बॉर्डर पर इस प्रदर्शन के बीच बड़ी खबर सामने आई है। अगले 2 दिन तक आंदोलनकारियों की तरफ से आंदोलन रोकने का ऐलान किया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर अगले 2 दिनों तक किसान जस के तस बैठे रहेंगे। यानी 24 फरवरी को फिर से प्रदर्शनकारी शासन प्रशासन के खिलाफ अपनी रणनीति बनाएंगे। अभी दिल्ली जाने का कार्यक्रम हमारा है 2 दिन की, कल और परसों। ये जो खनौरी में जो कुछ भी घटा है उसके ऊपर सारी समीक्षा करेंगे, सभी नेताओं से बात करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे परसों शाम को सारी स्थिति स्पष्ट करेंगे, आगे का आंदोलन किस ढंग का होगा। प्रदर्शनकारियों ने 2 दिन के लिए दिल्ली कूच पर ब्रेक लगा दिया है। फिलहाल शुक्रवार को आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकला है। प्रदर्शनकारियों को कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने 5वें दौर की बातचीत का न्योता दिया है। बीजेपी ने कहा है किसानों का विकास मोदी सरकार की प्राथमिकता है। किसी भी चीज का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जा सकता है। हमारी यही अपील है कि सारे जो ऐसे किसान संगठनों के लोग हैं वो संयमता के साथ वार्ता में भाग लेकर इसका अस्थायी समाधान के क्या क्या रास्ता हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ें। मोदी सरकार प्रदर्शनकारियों से अपील कर रही है कि वो शांति बनाए रखें और हमारी कोशिश है कि वार्ता से समाधान निकले। तो वहीं विपक्षी पार्टियां आंदोलन पर सियासी रोटियां सेक रही हैं। किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसान सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, पसीना बहाता है, रात दिन मेहनत करता है, सर्दियों के अंदर, गर्मियों के अंदर, बरसात के अंदर हमारे लिए अन्न उगाता है। किसान की मांग क्या है? किसान कह रहा है मेरी फसल का मेरे को पूरा दाम मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। उसकी बात क्यों नहीं मानते? किसान को ये क्यों करना पड़ रहा है? किसान के नाम पर प्रदर्शनकारी बॉर्डर पर उत्पात मचा रहे हैं, एमएसपी पर कानूनी गारंटी मांग रहे हैं। सरकार बातचीत कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी मान नहीं रहे। बड़ी बड़ी भारी भरकम मशीनों के साथ बॉर्डर पर डटे हैं और मकसद सिर्फ एक है, दिल्ली में घुसना। लेकिन सवाल यही है, जब दिल्ली आए बिना केंद्र सरकार समाधान निकलवाने को तैयार है, तो फिर क्यों प्रदर्शनकारियों को दिल्ली ही आना है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
यूपी में आज सपा और कांग्रेस ने 2024 चुनावों में एक साथ बीजेपी का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ दोनों दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। सपा ने कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया और कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया। अब देखना होगा कि क्या यूपी के दो लड़के इस बार कोई कमाल दिखा पाएंगे या नहीं। देखिए रिपोर्ट में। सीट बंटवारे पर बनी बात। यूपी के लड़के फिर साथ 17 पर डील फाइनल। कांग्रेस सपा में गठबंधन। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लंबे सर फुटअव्वल के साथ आखिरकार सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय हो चुका। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि किसानों के लिए मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला, गन्ना खरीद की कीमत में बढ़ोतरी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 315 से 340 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना हुआ है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और थोड़ी ही देर के बाद आपको बता दें, केंद्रीय कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अनुराग ठाकुर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कुछ ही देर में ये तस्वीर इस वक्त यहां पर हम आपको दिखाएंगे भी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आएगी। लेकिन गन्ना खरीद की कीमतों में 8% का इजाफा किया गया है। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। गन्ना खरीद की कीमतों में इजाफा, प्रति क्विंटल 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो ये बड़ा फैसला कैबिनेट का, मोदी सरकार का सामने आ रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर के बाद में केंद्रीय कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें ये तमाम जो बातें हैं किसानों को लेकर आखिरकार और क्या कुछ निर्णय यहां पर लिए गए हैं, वो तमाम बातें सामने आएंगी। लेकिन अभी आपको सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी दे दें, गन्ना खरीद की कीमतों में 8% का इजाफा किया गया है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से किसानों के नाम पर जगह जगह दिल्ली में दाखिल होने के लिए बॉर्डर्स को पूरी तरीके से घेर लिया गया है। और दूसरी ओर हमेशा से जो बार बार मोदी सरकार की ओर से भी ये कहा गया कि किसानों के लिए प्रतिबद्धता रही है, उनके कल्याण के लिए किस तरीके से उनके हित में फैसले लिए जाएं, ये समय समय पर दिखाया गया है। और वही नीति इस वक्त देखने को मिल रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कैबिनेट से बढ़ी कीमतों को मंजूरी मिल चुकी है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, ये बड़ी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, गन्ना खरीद की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी जानकारी इस समय आ रही है हमारे पास सृष्टि की 315 से 340 रुपए प्रति क्विंटल जैसे गन्ने की खरीद का, गन्ने का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको 315 से उठाकर अब 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया जाएगा। कैबिनेट की अप्रूवल दे दिया गया है। और इसी के साथ साथ एक और जानकारी आ रही है कि कुछ और बड़े डिसीजंस भी लिए गए हैं। लेकिन इस समय ये बहुत बड़ी बात है, अगली कुछ ही देर में MIB अनुराग ठाकुर खुद इसका ऐलान करने जा रहे हैं। कैबिनेट ने गन्ना खरीद का जो मिनिमम प्राइस है उसमें 8% की बढ़ोतरी की है। कैबिनेट ने इसकी बढ़ोतरी कर दिया, इसको बेसिकली अप्रूव कर दिया है। गन्ना खरीद कीमत जिसे कहते हैं उसमें 8% की बढ़ोतरी, उसमें 8% की बढ़ोतरी की है, जो कि अब 315 रुपए से 340 रुपए मिनिमम अमाउंट चला जाएगा। ये हम देख रहे हैं कि किसानों का जो आंदोलन पंजाब से जो चल रहा है उसकी एक बहुत बड़ी डिमांड थी। और थोड़ी देर में इसी को लेकर कैबिनेट की ब्रीफिंग होनी है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो किसानों का जो प्रोटेस्ट है वो सिर्फ एक ही प्रदेश से हो रहा है, पंजाब से आ रहा है। वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन सरकार जो इस समय केंद्र की सरकार है वो ये सोच रही है जो उनकी डिमांड्स है उनको कैसे मेट किया जा सकता है। इसी के चलते एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। 315 से सूत्र बता रहे हैं कि 340 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस शुगर गन्ने का कर दिया गया है, शुगर केन का, जो कि अमाउंट को उनकी डिमांड सिर्फ 5% की थी, लेकिन उसको 8% कर दिया गया है। तो ये अपने आप में उनकी जो डिमांड है, किसानों की जो एक डिमांड है उसको पूरा करता है। ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से आज ही किसानों ने पूरे देश भर में कॉल दी गई थी, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में। हालांकि ज्यादातर किसान पंजाब से ही आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज सरकार ने इसका ये जो अनाउंसमेंट हमें बताया जा रहा है, कैबिनेट मीटिंग किसी भी समय अब ऑन हो सकती है। अनुराग ठाकुर के द्वारा कैबिनेट मीटिंग को ब्रीफ किया जाएगा। 10:15 का समय था, किसी भी समय ये कैबिनेट ब्रीफिंग शुरू हो सकती है। और सोर्स बता रहे हैं कि शुगर केन का प्राइस 8%, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो खरीद है, उसको 8% की बढ़ोतरी कैबिनेट ने नोट दे दिया है।
जो कि अमाउंट को, पैसे को 315 से 340 रुपए तक ले जाएगा। बैटरी इन द स्टूडियो 60। बिल्कुल ऐश्वर्य, जैसा आपने कहा कि किस तरीके से पंजाब के किसान लगातार दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं, ये फैसला अभी थोड़ी देर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझ में आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये जानकारी अभी यहाँ पर मिल रही है, आपको बता दें कि कुछ ही देर के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है।